Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु प्रिया है और इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने ऑल इंडिया रैंक 16th प्राप्त की है। आज डीकेटी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के समक्ष अपनी ब्रॉड स्ट्रैटेजी और अपने ऑप्शनल की भी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। तो मेरा जो ऑप्शनल है वो मेडिकल साइंस रहा है और मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद मैं कुछ समय तक बाकी हॉस्पिटल्स में भी कार्यरत रही हूँ, जिसके बाद मैंने इस परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस परीक्षा में यह मेरा तीसरा प्रयास था और इसके पहले के जो 2 प्रयास थे उसमें मैं अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और मेरे लिए भी काफ़ी खुशी की बात है दैट इट वाज माय फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू एंड मैं इस स्टेज तक पहुंची। तो सबसे पहले एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन ये है कि तैयारी को शुरू कब करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं और यदि आपने ये ठान लिया है कि आपको इस परीक्षा को देना है, तो अपने ग्रेजुएशन के 2nd या 3rd ईयर से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जब आप तैयारी शुरू करें तो एनसीईआरटी पे फोकस रखें। 6 to 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर समय के अभाव के कारण आप 6 to 12th सारी ना कर पाएँ तो एटलीस्ट 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ को ज़रूर करें। स्पेशली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी की एक एनसीईआरटी एंड उसके अलावा जो है आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो मैंने बता ही दिया। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी आई थिंक ये जो 3 एनसीईआरटीज़ हैं और साथ में जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, अगर आप उसे करेंगे तो आपका जो बेसिक है वो अच्छा हो जाएगा। एक बार आपका बेसिक अच्छा हो गया तो उसके बाद जो मेन किताबें हैं हमारी, आप उस पे जाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सोर्सेज़ हैं वो ऑलमोस्ट हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होती हैं। तो सोर्सेज़ के बारे में मैं बाद में डिटेल में एक स्ट्रैटेजी आपके सामने रखूँगी। जीएस पेपर्स की तैयारी करने के समय पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उत्तर लिखना, यानी कि आंसर राइटिंग करना। तो आंसर राइटिंग मैंने डे 1 से नहीं स्टार्ट की। पहले मैंने 6-7 महीनों तक अपना बेस बिल्ड किया। जब मुझे सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक नॉलेज हो गए उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की। मैं कभी दिन में 1 या 2 क्वेश्चंस जो हर रोज़ लिखने की एक काफ़ी शैली है मैं वो नहीं करती थी। तो मैं जैसे कि मैंने 15 डेज़ तक ज्योग्राफी या इकोनॉमी या पॉलिटी कुछ पढ़ा, तो आफ्टर 15 डेज़ मैं प्रीलिम्स का भी टेस्ट देती थी और मैं मेंस का भी टेस्ट देती थी। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय है उसमें मैंने फुल लेंथ मेंस के टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया और मुझे लगता है कि चूँकि मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो जीएस में काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे उसका फ़ायदा मेन एग्ज़ाम में भी दिखा। एग्ज़ाम्स में सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने चारों जीएस के पेपर्स, ऑप्शनल के पेपर्स को समय पे कंप्लीट करें और आप समय पे कंप्लीट तभी कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हो। जीएस के बाद जो एसे है, इस बार एसे दोनों ही फ़िलोसफिकल टॉपिक्स पे थे, थोड़े एब्स्ट्रैक्ट से थे। तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब जो है एसे में जीएस का जो टॉपिक है उसके एसेस कम आते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं उस पर ज़्यादा एसेस आते हैं। तो आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को लिखें और मैंने 10 से 12 एसेस की प्रैक्टिस करी थी, तो मुझे लगता है कि आपको भी 10 या 12 एसे को लिखना चाहिए। उसमें एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को ज़्यादा लिखना है। उसके अलावा जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मेडिकल साइंस है। हालांकि मेडिकल साइंस एक कठिन ऑप्शनल है और इसमें नंबर उतने नहीं मिलते। इसकी तैयारी भी काफ़ी एक्सक्लूसिव होती है जिसका जीएस से ज़्यादा जोड़ नहीं है, ज़्यादा रिलेशन नहीं है। बट मैंने इस ऑप्शनल को इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई कॉलेज में करी हुई थी, मेरा बैकग्राउंड इसमें था। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको मैं यह मैसेज देना चाहूँगी कि ऑप्शनल में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, लेकिन जीएस, एसे और इंटरव्यू के कारण मेरी जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी है।
तो आप कृपया बैलेंस करके चलें। ऑप्शनल बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके लिए जीएस को इग्नोर करें। तो एक राइट बैलेंस जीएस और ऑप्शनल के बीच में बना के चलना ये बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट का स्टेज है वो इंटरव्यू का स्टेज होता है। कई लोग इस स्टेज को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, पर मैंने इसकी 2 महीने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। मैंने अपने मेंस के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उसका कारण यह है कि मेरा जो ऑप्शनल है मेडिकल साइंस, तो मुझे पता था कि उसमें बहुत हाई स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है, तो मुझे उसके मार्क्स को लगा कि मैं इंटरव्यू में कॉम्पनसेट कर सकती हूँ अगर मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करूँ तो इंटरव्यू की जो तैयारी है वो मुख्यतः आपके डैफ पे बेस्ड होती है। तो आप जब अपना डैफ देखेंगे उसमें सबसे ऊपर RFID लिखा होता है जो यूपीएससी की तरफ से आपको मिलता है। तो मैंने अपनी तैयारी एकदम वहाँ से शुरू की कि RFID क्या होता है। फिर आप जब नीचे आएंगे तो आपके नाम का मतलब क्या है, उसके बाद आपके होम टाउन के बारे में, आपके होम स्टेट के बारे में। अगर आपका बैकग्राउंड मेरे जैसा है, जैसे मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर और हेल्थ से रिलेटेड जो सवाल हैं वो आपसे इंटरव्यू में बहुत पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप कम से कम 3 या 4 मॉक इंटरव्यूज़ दें जिसमें आपको मैनरिज्म पता चलेगा। तो यदि आप डैफ प्लस करंट अफेयर्स प्लस मॉक इंटरव्यू इन 3 चीज़ों को हॉलिस्टिकली फॉलो करते हैं आफ्टर योर मेंस एग्जामिनेशन, तो आप इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस बार के इंटरव्यू में मेरे 204 मार्क्स हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं इस बार के। एंड मुझे लगता है कि बोर्ड भी काफ़ी कॉर्डियल होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो आपको अच्छा मार्क्स देंगे। पर जो पूरा हार्ट एंड सोल है इस एग्ज़ाम का वो मेंस है। तो मेंस की हॉलिस्टिक तैयारी अगर आप करेंगे तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू भी काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाता है। तो ये जो है मेरी ब्रॉड स्ट्रैटेजी थी। अब मैं सबसे अंत में, जो सबसे नज़दीक है हमारे पास अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है जो कि 5 जून को है। तो जो भी लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं उन सभी लोगों को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। और पिछले विगत 2 वर्षों से यदि हम देखें, 2-3 सालों से, तो जो प्रीलिम्स का पेपर है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। वो पेपर हार्ड भी होता है, लेकिन आप देखें कि उसके हिसाब से कट ऑफ भी जो है वो काफ़ी कम जाता है हर साल। तो मैं सभी लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगी कि आपने अभी तक जो तैयारी कर ली वो सफिशिएंट है। प्रीलिम्स के लिए अभी कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हो, कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्टिंग करी हो, तो उसे आप रिवाइज़ करें। और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं यूपीएससी के पिछले कम से कम पिछले 4-5 सालों के, प्लीज़ उन्हें रोज़ कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ें। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ एक चीज़ ही करना चाहते हैं, और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई विल सजेस्ट यू टू डू दी पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो PYQs को अच्छे से करें, और साथ ही साथ कम से कम आने वाले कुछ दिनों में यदि आपको लगता है कि CSAT आपका कमज़ोर है, तो एटलीस्ट 2020-21 ये जो 2 पेपर्स थे थोड़े डिफ़िकल्ट थे, तो इन पेपर्स को फुल लेंथ आप लगाएं। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएं तो एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि कृपया पेपर को जज ना करें। कई बार क्या होता है कि किसी एक सेट में हमारे जो शुरू के 10 या 20 क्वेश्चंस हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, एंड वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को नए तरीके से देखें। आपको 5 क्वेश्चंस अगर नहीं आते तो छठा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है। आपको आगे के 25 क्वेश्चंस नहीं आते तो 25-25 के लॉट में 100 क्वेश्चंस पेपर में डिवाइडेड होते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इनिशियल क्वेश्चंस, आप 26वें से शुरू करें। उसमें भी कंफर्टेबल नहीं है तो बीच में चले जाएं, जो 70-75 वाले क्वेश्चन हैं, या फिर लास्ट से शुरू करें। बट प्लीज़ बी वेरी श्योर कि आपको पैनिक नहीं होना है। DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इसके अलावा जो अटेम्प्ट की रेंज है आपकी, वो मुझे लगता है कि हर एक इंसान की वेरी करती है। वो आपने जब प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता चला होगा कि 80, 85, 90 कितना आपका रेंज है। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, तो मैंने अपनी दोनों प्रीलिम्स की परीक्षा में 85 से 90 के बीच में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं।
और दोनों ही बार जीएस पेपर 1 जो है और ख़ासकर इस बार के परीक्षा में मैं बहुत ही इजीली प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर पाई। ऑल्दो जब पेपर मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि मुझे कुछ नहीं पता है, बट देन आई मेंटेन्ड माई काम एंड वेंट अलॉन्ग विद द पेपर। डोंट जज द पेपर एज डिफ़िकल्ट हार्ड। उस समय बैठ के कट ऑफ को स्पेक्यूलेट ना करें, पेपर जैसा है उसे अच्छे से दें। पेपर और सीसैट के बीच में आप डिस्कस ना करें, यूट्यूब ना खोलें कि क्या सॉल्यूशंस बता रहे हैं। एंड अगर आप रेस्ट कर सकते हैं रेस्ट करें, या फिर थोड़े बहुत सीसैट के फॉर्मूलेज रिवाइज करें। सीसैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट जस्ट लाइक योर जीएस पेपर 1 ऑफ प्रीलिम्स। तो सीसैट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपकी जो भी सीसैट की स्ट्रैटेजी है उसे पेपर 2 में आप जाके फॉलो करें, और यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रीलिम्स में कट ऑफ आप इजीली क्रॉस कर पाएंगे। उसके बाद जो मेंस की स्ट्रैटेजी है वो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है। मैं डीकेटी के माध्यम से चारों पेपर्स और ऑप्शनल और ऐसे, इस बार ऐसे में मेरे 139 मार्क्स हैं जो कि एवरेज से अच्छे मार्क्स हैं, तो मैं उसकी डिटेल स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के बाद आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड प्रीलिम्स इज़ द बिगेस्ट हर्डल। प्रीलिम्स को क्रॉस कीजिए, मेंस में जो आपकी मेहनत है वो दिखती है, उसमें उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है जितना कि प्रीलिम्स के लेवल पे है। बट प्रीलिम्स जो है उसको मेंटल ब्लॉक ना बनाएं ये सोच के कि बहुत कठिन है। आप आराम से जाएं, जो पेपर आता है आपको जो भी पता है अपनी स्ट्रैटेजी को वहाँ पे फॉलो करें। सो आई होप दिस शॉर्ट वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू एंड आई विल बी बैक सून विथ माई डिटेल्ड स्ट्रैटेजी। नमस्कार। Welcome to Lukman IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance.